अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको क्लास 9 के चैप्टर मेजरमेंट एंड फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लेक्चर 3 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम मंदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स की। मापना सिर्फ गिनना ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब हमें दूध या चीनी की ज़रूरत होती है तो हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि हम दूध या चीनी की कितनी मिकदार की बात कर रहे हैं। किसी भी नामालूम मिकदार की पैमाइश या मुवाजना करने के लिए हमें मियारी मिकदारों की ज़रूरत होती है। एक बार मियार मुकर्रर कर लिए जाएँ तो ये मिकदारें इन मियारों के हवाले से बयान की जा सकती हैं। इन मियारी मिकदारों को यूनिट कहते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ पूरी दुनिया में एक मुश्तरका काबिल कबूल यूनिट्स के निज़ाम की बेइंतहा ज़रूरत महसूस की गई। ख़ास तौर पर साइंसी और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए औज़ान और पैमाइश पर पेरिस में मुनक़दा 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में पैमाइश का एक हमागीर निज़ाम अपनाया गया जिसे यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। In 1960, an international committee adopted a system for standard of measurement which is called System International. 1960 के अंदर कमेटी में तश्कील दिया जाने वाला पैमाइश का मियारी निज़ाम बैनुल अक़वामी निज़ाम कहलाया। अब देखते हैं कि असल में यूनिट्स का निज़ाम क्या है। A complete set of units for all physical quantities is called System of Units. तमाम तिबाई मिकदारों के लिए यूनिट्स का मुकम्मल सेट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ एब्रीवेटेड एज एसआई यूनिट्स। इसको एसआई यूनिट भी कहा जाता है। एसआई यूनिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फ्रेंच नेम सिस्टम इंटरनेशनल विच मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट असल में फ्रेंच नेम सिस्टम इंटरनेशनल का मुखफ़िफ़ है जिसका मतलब है यूनिट्स का बैनुल अक़वामी निज़ाम। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ बेस्ड ऑन 7 बेस यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड। एसआई यूनिट्स की बुनियाद 7 बुनियादी यूनिट्स पर रखी गई जिससे दूसरे यूनिट्स को अख़ज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स को कितनी किस्मों में तकसीम किया गया या यूनिट्स की कितनी अक़साम हैं। द सिस्टम इंटरनेशनल हैज़ 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को 3 किस्मों में तकसीम किया गया। बेस यूनिट्स। In SI 7 physical quantities are chosen as base and their units are defined, standardized and are called base units. वो यूनिट्स जो बुनियादी मिकदारों को बयान करते हैं बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं। हर बुनियादी मिकदार का एक SI यूनिट होता है। Each SI unit is defined carefully so that it is unique and upon which accurate and reproducible measurements can be made. हर SI यूनिट को बहुत एहतियात के साथ बयान किया जाता है क्योंकि ये वाहिद होते हैं और बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। इनसे ही मुवाजना करके फिर बहुत सारे यूनिट्स बनाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट्स की। The units which are derived from base or supplementary units are called derived units. माखूज़ मिकदारों की पैमाइश में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स माखूज़ यूनिट्स कहलाते हैं। माखूज़ यूनिट्स को बुनियादी यूनिट्स या सप्लीमेंट्री यूनिट्स के हवाले से बयान किया जाता है। ये असल में एक या एक से ज़ायद बुनियादी यूनिट्स के हासिल ज़रब या तकसीम से हासिल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एरिया और वॉल्यूम 2 माखूज़ मिकदारें हैं, इसलिए एरिया का माखूज़ यूनिट मीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अभी कुछ देर पहले मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम भी लिया था। ये असल में एसआई यूनिट्स की तीसरी किस्म है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं ये देखते हैं।
The General Conference of Weights and Measure could not decide whether certain units are derived or base units. These SI units are called supplementary units. यूनिट्स के लिए जिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था उसमें कुछ ऐसे यूनिट्स भी सामने आए जिनके लिए कॉन्फ्रेंस फैसला नहीं कर पा रही थी कि इनको बुनियादी यूनिट्स में रखा जाए या माखूज यूनिट्स में, लिहाजा उन्होंने इसके लिए एक और किस्म का इंतखाब किया जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाए, मिसाल के तौर पर रेडियन और स्टीरेडियन। अब बात करते हैं कि बुनियादी यूनिट्स कौन कौन से हैं और इनको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। बुनियादी यूनिट्स में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं मीटर का। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। लंबाई का SI यूनिट मीटर है। 1 मीटर इज़ अ लेंथ इक्वल टू 16,50,76,373 wavelengths in vacuum of the orange-red radiations emitted by the Krypton 86 atom। यानी 1 मीटर वो लंबाई है जो क्रिप्टॉन 86 एटम से निकली हुई खला में 16,50,76,373 वेवलेंथ्स के बराबर है। मीटर को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ 1/299,792,458 सेकेंड। यानी 1 मीटर खला के अंदर लाइट का 1 सेकंड के 29,92,92,458वें हिस्से में तय करदा फासला है। नेक्स्ट बात करते हैं किलोग्राम की। द SI यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। मास का SI यूनिट किलोग्राम है और इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है वो देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ अ प्लाटिनियम 90% एंड इरेडियम 10% एलॉय सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 3.9 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.9 सेंटीमीटर एंड इज प्लेस्ड इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स नियर पेरिस, फ्रांस। यानी प्लाटिनियम 90% और इरेडियम 10% भारत के सिलेंडर का मास है जिसका कुतर 3.9 सेंटीमीटर और हाइट भी 3.9 सेंटीमीटर है, जो वज़न और पैमाइश के बैनुल अक़वामी इदारे में रखा हुआ है जो फ्रांस में पेरिस के करीब वाक़ है। नेक्स्ट देखते हैं कि केल्विन क्या है। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन है। इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 1/27,316 केल्विन ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की। द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। वक्त का SI यूनिट जो है वो सेकंड है। इट इज़ डिफाइंड एज 1/86,400 पार्ट ऑफ एन एवरेज डे ऑफ द ईयर 1900 AD। यानी 1 सेकंड 20वीं सदी के एक औसत दिन का 86,400वां हिस्सा है, या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। The time required in which the outermost electron of the cesium-123 atom makes 9,192,631,770 vibrations is called 1 second। यानी वो वक्त जो सीजियम 123 एटम के बाहर वाले मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन के 9,692,631,770 वाइब्रेशंस के लिए दरकार होता है 1 सेकंड कहलाता है। अब बात करते हैं एम्पेयर की। द SI यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। करंट का SI यूनिट एम्पेयर है। इट इज दैट करंट विच प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑफ 2 multiplied by 10 raised to the power -7 Newton meter in 2 parallel conductors of infinite length and negligible circular cross section placed 1 meter apart in a vacuum। ये वो करंट है जो 2 ज़रब 10 की ताकत -7 न्यूटन मीटर फोर्स पैदा करता है, जो 2 मुतवाज़ी तारों में जिनकी लंबाई लामहदूद है और जिनका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन काबिल फरामोश है, जो खला में 1 मीटर के फासले पर पड़ी है। अब हम बात करते हैं मोल की। द SI यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल।
मादे की मिकदार का ऐसा यूनिट मोल है। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एटम्स और मालिक्यूल्स एज देयर आर इन 0.012 kg of carbon 12. 1 mole of any substance contains 6.0225 multiplied by 10 raised to the power 23 atoms, ions or molecules. एक मोल मादे की वो मिकदार है जो कार्बन 12 के 0.12 kg में बहुत सारे एटम्स और मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। किसी भी मादे का एक मोल 6.0225 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स, आयंस या मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। अब हम बात करते हैं कैंडेला की। द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस इंटेंसिटी इज कैंडेला। रोशनी की शिद्दत का एसआई यूनिट कैंडेला है। It is defined as the amount of radiations emitted perpendicular from 1 divided by 6 lakh square meter of surface of black body in 1 second, when the temperature of the black body is kept at solidification of platinum under standard atmospheric pressure. यानी किसी काले जिस्म से निकलने वाली शुआओं की वो मिकदार जो 1 स्क्वायर मीटर के 6 लाखवें हिस्से में उस काले जिस्म की सतह से 1 सेकंड के दौरान निकलती है, कैंडेला कहलाती है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। रेडियन। असल में रेडियन क्या है इसको देखते हैं। इट इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमवार जाविये का यूनिट है जो एक दायरे के मरकज पर एक कॉस जिसकी लंबाई उस दायरे के रिदास के बराबर होती है की वजह से बनता है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी नजर आ रही होगी। इफ आर्क ए बी इज इक्वल टू आर, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है और ये इस सर्कल का रेडियस है। यहाँ पर बनने वाला जो जाविया है वो 1 रेडियन कहलाता है। यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो रेडियस है ये और ए बी ये आपस में बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरेडियन की। ए सॉलिड एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय इट्स सरफेस ऑफ एरिया इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज कॉल्ड स्टीरेडियन। एक ठोस जाविया जो स्फीयर के मरकज पर उसकी सतह के रकबे की वजह से बनता है जो उसके रिदास के स्क्वायर के बराबर होता है, स्टीरेडियन कहलाता है, जैसे कि आप शक्ल में देख सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।